पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था, तो उस समय हम ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से लाल गेहूँ बुलाते थे जिसको पशु नहीं खा पाते। हमारे किसान ने मेहनत करी, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, और अब हम इस अवस्था में आ गए कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 होते हुए 46% जितना भी निर्यात हो रहा है पूरे देश से गेहूं का, उसमें 46% हिस्सेदारी केवल मध्य प्रदेश की है। हम देखेंगे संतरा हो, चाहे मसाले हो, चाहे औषधि पौधे हो, चाहे सुगंधित पौधे, इन सब में मध्य प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 आ गया है। हम उससे आगे देखेंगे तो लगातार किसान की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, उसके मूल्य की गारंटी हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और विगत 3 सालों में 17,140 करोड़ रुपया हमने बीमा की राशि किसानों के खाते में देने का काम किया है। उससे भी बड़ा काम RBC 64 में परिवर्तन करके, एक ज़माना वो था कांग्रेस का जिसमें 1.5 रुपया 2 रुपया किसानों को राहत राशि और मुआवजा का नाम मिलता था, लेकिन उन सब में RBC 64 में परिवर्तन करते हुए इस बार जो तय किया है 50% से कोई अधिक नुकसान किसी भी, भगवान न करे ओला पाला या कोई समस्या है, लेकिन आती है तो सरकार किसान के साथ खड़ी है और 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने का काम इस बार सरकार ने किया है और वो स्थायी नियम कर दिया। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि जब कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई तो उस सरकार में कमलनाथ जी ने सारी किसान हितैषी योजनाओं को बंद किया। 0% जो किसान का अधिकार है उसको देने का बंद किया। 0% का अर्थ उसको सामान्य भाषा में यदि हम समझें तो लगभग 13,000 से लेकर 23,000 रुपये एक किसान को 1 लाख पर देना पड़ता था। उसको 13,000 से 23,000 की जो राशि भरने का काम अब जो कर रही है मध्य प्रदेश की किसान हितैषी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है, जिसको हम 0% कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने खेत सड़क योजना बंद कर दी, उसको दोबारा शुरू किया गया। कमलनाथ जी ने हमारे जितने भी 2 लाख कर्जा माफ़ी की घोषणा करी है, उनके नेता राहुल गांधी जी ने करी, माफ़ी तो नहीं करी, उल्टा क्या हो गया, मेरा किसान डिफाल्टर हो गया। और डिफाल्टर भी ऐसा नहीं, ब्याज की गठरी चढ़ गई। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने 2123 करोड़ रुपया इस बजट में जारी करते हुए जारी हो गए। हमारे कार्यकर्ता और नीचे फॉर्म भरने का काम शासन प्रशासन भी कर रहा है, और जिसमें लगभग 11.5 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में फ़ायदा हो रहा है। एक जमाने का वो था और ब्याज की गठरी पूरी मध्य प्रदेश सरकार भर रही, इससे किसानों में बहुत खुशी। एक जमाना वो था, किसानों की लंबी लड़ाई हमने लड़ी है तो कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया था। आज हम देखेंगे तो 82 लाख किसानों को इस मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि, सम्मान निधि यानी जो प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं, मुख्यमंत्री कल्याण निधि यानी जो 4,000 माननीय शिवराज सिंह जी देते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे 5 एकड़ से छोटे किसान को इतनी बड़ी राहत देकर, और एक ऐसा काम किया है जिससे किसान का आत्मगौरव लौटा है। हम समृद्ध क्षेत्र में निवास करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। हमारा बड़े से बड़े किसान का बेटा भी खेती करना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जो माननीय मोदी जी ने दावा किया हम किसान की आय को दोगुना करेंगे, और उस दिशा में जब कदम बढ़ाया और किसान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया तो हमने बिजली में सब्सिडी दी। आप कल्पना करेंगे एक बिजली का बिल 5 हार्स पावर की मोटर का यदि 6 महीने का ही आंकड़े लगाएं, लगभग 52-53 हज़ार से ऊपर, जिसमें केवल सरकार जो राशि ले रही है 3,500 रुपया। आप कल्पना करो साल भर में 1 लाख रुपए की एक किसान को 5 हार्स पावर की मोटर पे रियायत देने का काम, रियायत नहीं उसको कहेंगे, सरकार किसान का पैसा जमा करने का काम कर रही है। ये बिजली में सुविधा दे रहे हैं। एक समय सिंचाई का क्षेत्र, हम नरसिंहपुर जिले में बैठे 5 नई परियोजनाओं को यहाँ लागू, चिंकी से लेकर जो छोटे 5 प्रोजेक्ट उनको लागू करने का काम इस बार हमारी सरकार ने किया। 7.5 लाख हेक्टेयर से लेकर हम 45 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई का रकबा बना दिया है, आगे 65 लाख हेक्टेयर पर बनाएंगे, और मोदी है तो मुमकिन है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। एक ज़माना वो था क्योंकि किसानों के लिए लंबा संघर्ष किया है। हम यहाँ आंदोलन आपने कई लोगों ने देखा है करने आते थे, दिग्विजय सिंह का ज़माना याद करो तो हम गेहूँ में 2 पानी नहीं दे पाते। अब तीसरी फसल में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश हो गया है। 0% तीसरी फसल आने गर्मी की मूंग हुआ करती थी, आज 12.467 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। 9 लाख मीट्रिक टन लगभग हमारे इसको उत्पादन हो रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे
कि इतना आमूलचूल परिवर्तन, मध्य प्रदेश में किसान का विश्वास लौटा, जो अच्छे IIT करे बच्चे हैं, इस प्रकार के उद्योगों को और जो सहायक उद्योग जिसको खेती से संबंधित जुड़े उस और हमारा पढ़ा लिखा युवक भी अब लौट रहा है, खेती सम्मान की चीज़ बन रही। और जो मोदी जी ने कहा, मैं तो कहता हूँ मोदी हैं तो मुमकिन है। एक जमाना वो था जब बिजली में उपवास उड़ता था, मैं दावा कर रहा हूँ अगले 2 सालों के अंदर मोदी जी ने जो कहा अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, तो 2 सालों के अंदर 24 घंटे 3 फेज बिजली खेतों में प्रदान की जाएगी। और इस हिसाब से किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर केंद्र की किसान हितैषी और राज्य की किसान हितैषी योजनाओं को ले जाकर, और आने वाले चुनाव 170 विधानसभाएं सीटें, और हम जिसमें बैठे हैं ये तो अपना नरसिंहपुर जिला तो पूरा खेती किसानी का जिला है। आने वाले चुनाव में 170 विधानसभा सीटें जो गांव से होकर निकलती, किसान मोर्चा की टीम गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार ग्राम चौपालें आयोजित करते हुए एक वातावरण जो माकूल, पिछले बार जो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ने किया था, इस बार नहीं फैलाने देंगे। छोटी चवन्नी एक आध बार चलती है, और इस बार हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, युवकों की, सबकी ताकत के आधार पर और कार्यकर्ता की मेहनत और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, ये 1967 का जो अधिनियम है, मंडी अधिनियम, उस अधिनियम के अनुसार ये तय है कि किसान की उपज को उसके समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होनी चाहिए। तकनीकी अब बहुत दिन से जो चले आ रहे, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पे न केवल बधाई के पात्र हैं, बल्कि ये जो निर्देश करें कि किसान को नहीं होने चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी है तो वो इंटरनल मामला जो आप सब समझते हैं, हम भी किसान हैं इसलिए वो विषय अलग है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जगह बीच में हमारे प्रतिनिधियों को हमने कलेक्टर के साथ इसीलिए बिठाया, मंडी के जो भी लाइसेंसधारी व्यापारी बंधु उनको भी बिठाया, और इस बात पर बहुत काम हो रहा है। और हमारी भी ये उम्मीद है कि किसान के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। अभी तो यूरिया एक्स्ट्रा रख रखा है किसान ने, उसकी ऐसी कोई दिक्कत, यहाँ भी किसान प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब तो ये कांग्रेस का ज़माना नहीं है जहाँ यूरिया के लिए, खाद के लिए लाठियों को खाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ज़माना है जहाँ किसान को सम्मान के साथ, और अब तो हम पहले ही से दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी और इस प्रकार की नहीं होने दी जाएगी। किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा। उपार्जन में